नमस्ते बच्चों आज कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण मतलब जो हम अ से ग तक वर्ण बोलते हैं, अ आ ई उ क ख ग घ, तो ये सब वर्ण हैं। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, दिन भर हम और आप बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि मतलब आवाज़। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे माता शब्द की ध्वनि है म आ त आ। हमारे मुख से, मुख मतलब मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो यह वर्ण कहलाते हैं। जब हम बोलेंगे मुंह से तो इसे ध्वनि कहेंगे, लेकिन जब हम इन्हें लिखेंगे तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा में इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण और अक्षर दोनों सेम ही हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। जो हम वर्णमाला लिखते हैं ना, अ से ग तक, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वरों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? 11 है। अ आ ई उ रि ए आई ओ औ। ये सब क्या है? स्वर। अंग अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये जो तीनों हैं इनको भी हम वर्ण कहते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। मतलब ये जो तीनों हैं, स्वर और व्यंजन, इनके बीच में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अंग तथा अह। अंग, ये अ के ऊपर बिंदी आ रही है, इसको बोलेंगे अंग। और अह, ये 2 बिंदु है, इसको बोलते हैं ह, अह। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। तो अंग और अह इनकी मात्रा लगती है। अह की मात्रा किसी भी व्यंजन के अंत में लगती है और अंग की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। शिरोरेखा किसे कहते हैं? जब भी हम कोई वर्ण या शब्द लिखते हैं, ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसे बोलते हैं शिरोरेखा। आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अंग, इसका चिन्ह ऊपर जो शिरोरेखा पे एक बिंदी लगाते हैं हम, उसे बोलते हैं अंग। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। मतलब अंग की मात्रा के शब्द जब हम बोलेंगे तो हमारे नाक से आवाज़ आती है। जैसे पतग, हमने क्या बोला? पतग। और जब हमने इस मात्रा को बोला साथ में तो कैसे बोलेंगे? पतंग, कंगन, कंस, हंस, गंगा। तो हमारे नाक से आवाज़ आती है। इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार। आगे हम पढ़ेंगे विसर्ग। अ के बाद में 2 डॉट लग रहे हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। इसका चिन्ह इस तरह होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण आधे ह के नीचे हलंत है ना, डंडी, इसको बोलते हैं हलंत।
जब किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे डंडी हो उसका मतलब होता है कि वो आधा होता है। तो इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। जैसे अब हम इसको नहीं बोलेंगे, उससे पहले इसको बोल के देखेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रात, प्रात हो गया, लेकिन इसको मिला के क्या बोलेंगे? प्रातः, पुनः, अतः, प्रायः। तो है बोलने में आता है इसको बोलते हैं विसर्ग। आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ये जो आप देख रहे हैं मात्रा, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं और चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसका उच्चारण मतलब इसको बोलते समय नाक तथा गले दोनों से होता है। जैसे आँख, चांद, पाँच, हंसी, लड़कियाँ। जब हम चंद्र बिंदु अनुनासिक वाले शब्द बोलते हैं तो हमारे नाक और गले दोनों से आवाज़ आती है। आगे हम पढ़ेंगे आगत स्वर। इसका चिन्ह आधा चंद्रमा होता है। कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ पर आधा चंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, हॉकी, बॉल। तो ये जो मात्रा लग रही है इसको बोलेंगे आगत स्वर। ये विदेशी भाषा से मतलब अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन, वर्ण का दूसरा प्रकार। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। मतलब क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, वो आधे होते हैं। जब हम उसमें अ मिला देते हैं तो इस तरीके से ये बन जाते हैं। तो क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, स, ह। ये सब क्या है? व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। श्र, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो तीसरा नया व्यंजन बनता है, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क, श, अक्ष। इससे शब्द कौन से बने? पक्षी, रक्षा, शिक्षा, कक्षा। फिर है त, र, त्र से यात्रा, मात्रा, छात्र, पत्र। फिर है ज य से मिला ज्ञ, संज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी। फिर है श्र, श्री राम, परिश्रम, आश्रम, श्रम। हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हर भाषा की वर्णमाला होती है जिसमें प्रत्येक स्वर और वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब हम अ से ज्ञ तक लाइन वाइज लिखेंगे ना, अ, आ, ई, फिर ग से ज्ञानी तक, तो उसे वर्णमाला कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे लिपि। बच्चों, अब तुम जान गए हो कि वर्ण मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं और हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है। जैसे क, आधा क और अ मिलके क्या बना? क। श और र मिलके बना श्र। यह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मतलब जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं उसके लिखित रूप के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। परिभाषा। किसी भाषा की बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। लिपि ही भाषा को स्थायी बनाती है, मतलब एक जगह टिकाए रखती है और उसे जीवित रखने में सहायक होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा?
पहला पॉइंट है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ, हम इनको और छोटा नहीं कर सकते, ये क्या है, वर्ण या अक्षर। दूसरा है, हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। आगे है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम अ से ज्ञ तक लिखेंगे तो ये वर्णमाला कहलाएगी, और अ से ज्ञ तक टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52। तो बच्चों, पाठ 1 भाषा और व्याकरण हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।